हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी और आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा आए गए पिछले वीडियो के कमेंट्स के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट में आपके द्वारा आए गए कमेंट्स के प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। बच्चों की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। पूरी बॉडी में हम अच्छी तरीके से देखभाल कर लेते हैं, पर फिर भी बच्चों के सिर में यानी कि हेड में अच्छी तरीके से ज़्यादा थोड़ा देखभाल करना पड़ता है हमें, और बच्चों के प्राइवेट पार्ट को भी हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चे जब बच्चे पॉटी करते हैं तब हम उनको अच्छी तरीके से पानी से साफ़ करवा देते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं 6 महीने के अंदर से, तो हम उनको टिश्यू पेपर से साफ़ कर देते हैं, तो पॉटी वाली जगह उनकी साफ़ होती रहती है। पर जब वो सूसू करते हैं तो बार बार वो पास आउट करते हैं उससे, तो इस तरीके से उनके जो प्राइवेट पार्ट में बाथरूम का थोड़ा बहुत कचरा जमा हो जाता है, तो वो हम साफ़ नहीं कर पाते। इस कारण उसमें छोटे छोटे अंडे जमना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद 6 महीने तक ऐसा कुछ नहीं होता है, पर जैसे ही बच्चे 1 साल के होते हैं, 1.5 साल के होते हैं, चलने लगते हैं, तब उनके प्राइवेट पार्ट में, बेबी बॉय की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे अंडे हो जाते हैं जिसमें छोटे छोटे कीड़े भी पड़ जाते हैं। और उनको वहाँ पे ये चीज़ें आपको जब वो चलते हैं तो उनके हाथों से आप जान सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि वो अपने प्राइवेट पार्ट को ज़्यादा खुजली करते हैं, ज़्यादा उसे पकड़ना चाहते हैं, या फिर उनका हाथ ज़्यादा वहीं पे जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को वहाँ पे कोई तकलीफ़ हो। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बाकी बॉडी की तरह उनके प्राइवेट पार्ट की भी ठीक तरीके से और सटीकता से सफाई की जाए, वो भी सुरक्षित देखभाल के साथ। तो सबसे पहले आपको एक कॉटन लेना है। कॉटन का कपड़ा कोई सा भी चलेगा, बस वो साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। आप उस कपड़े को धुलिए और बच्चे की स्किन को अच्छी तरीके से साफ़ कर दीजिए। अगर आप बच्चे को नहला कर साफ़ कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आप बच्चे को तेल लगाते समय साफ़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो प्राइवेट पार्ट के लिए जो आप कपड़ा चूज़ कर रहे हैं, वो कपड़ा कहीं और बॉडी में यूज़ ना किया गया हो और वो एकदम फ्रेश एंड क्लीन हो। उस कपड़े को लेने के बाद आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को साफ़ करें, उनमें हल्का सा तेल डाल दें और उसको हल्का सा बिल्कुल बारीकता से थोड़ा सा नीचे करें। तेल डालने के बाद उसको वापस से वैसा का वैसा कर दें, ज़्यादा आपको ज़ोर से नहीं खींचना है। मेरे पास एक कमेंट आई है कि अगर बच्चों के प्राइवेट पार्ट को ज़ोर से खींच दें तो वो पूरा खुल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर बच्चों के प्राइवेट पार्ट को आप पूरी तरीके से खोल देंगे ज़ोर से, तो उनको दर्द हो सकता है, ब्लड आ सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं, घबरा जाते हैं, और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसको एक दिन में नहीं, कुछ महीनों में खोलें। शुरू से जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और 2-3 महीने बाद आपको ये प्रोसेस शुरू करनी है। मतलब एकदम से ऐसे नहीं करना है कि बच्चा बस हॉस्पिटल से आया और हमने ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। नहीं, 3 से 4 महीना हो जाएं, एटलीस्ट 2 महीना तो हो जाए। तो अगर आपका बच्चा अच्छा तंदुरुस्त है, तो अगर उसका वज़न ज़्यादा है, वो अच्छा तंदुरुस्त है, तो आप ये चीज़ें करिए। और अगर आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है या फिर किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को ना करिए 6 महीने तक। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 4 से 5 महीने के बाद ही ये चीज़ें शुरू करें। बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बाकी बॉडी के मुताबिक डेलिकेट होता है। वहाँ पे सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे टाइम से सफाई ना की जाए तो अंडे पड़ जाते हैं, फिर कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पे एक चीरा लगाते हैं, जिसे मिनी ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तब जाके वहाँ पे सफाई करती है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और पेरेंट्स को तो पूछो मत, उनका कितना बुरा हाल होता है ये सब चीज़ों से। तो ज़रूरी है कि आप उनके प्राइवेट पार्ट को इस तरीके से साफ़ करें। मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है जो कि मैंने इसमें अपलोड कर दी है। वो चीज़ें देखकर आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। धीरे धीरे इसको करना है, ये एक साथ या 1 महीने में नहीं खुलेगा। जब आपका बच्चा 4-5 महीने का हो जाता है, तब ये प्रोसेस आप शुरू करिए
और ये प्रोसेस आपकी हमेशा करिए। सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है, तो आप करते रहिए। तो जब भी आप तेल लगा रहे हैं, बच्चे के बॉडी में मालिश कर रहे हैं, तब ये चीज़ आप कर सकते हैं। बच्चा अगर बार बार सूसू कर रहा है और अगर आप डाइपर का यूज़ कर रहे हैं, तो डाइपर्स में जो सूसू इकट्ठा हो जाता है वो स्किन में एब्जॉर्ब होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो उससे दिन में कम इस्तेमाल करिए और डाइपर को रिमूव करने के बाद उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, डाइपर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, नॉर्मल पैंट कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो एक दिन में 3 से 4 बार सफिशिएंट है कि आप साफ़ तो करिए, भले तेल एक दिन में एक बार भी चलेगा। रही बात कि इसे कब तक करना है, तो ये आपको 1 साल तक करना है। 1 साल के बाद जब बच्चे चलने लग जाते हैं, तब उनका शरीर थोड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो अपने आप खुल जाता है। फिर उसमें अंडों की प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई कीड़े की प्रॉब्लम नहीं आती है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर वो साफ़ होता रहेगा तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपनी पोजीशन में आ जाता है। सफाई होने के कारण उनमें किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा या अंडा या फिर कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन नहीं होता है। तो सफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन या 1 महीने में नहीं होता है, इसको 1 से 1.5 साल लग जाते हैं करते। जब तक हम मालिश करते हैं तब तक तो हम ये चीज़ें कर ही सकते हैं। और जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं 1 से 1.5 साल के बाद, तब आप उसको थोड़ा अच्छी तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। 1 साल के अंदर के बच्चों की स्किन ज़्यादा डेलिकेट रहती है, इसलिए उनमें ज़्यादा दबाव या जोर ना लगाएं। सेकेंड चीज़ आती है कि बच्चों के हेड को हम किस तरीके से साफ़ करें। क्यों ज़रूरत है छोटे बच्चों के हेड को एक्स्ट्रा केयर देने की। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सिर में एक सफ़ेद कलर की लेयर जम जाती है। उस लेयर को साफ़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी बच्चों के सिर में तेल मालिश करें तो वहाँ पे तेल ज़्यादा लगता है, मतलब इस पोर्शन में जब हम तेल ज़्यादा लगाते हैं वहाँ पे तो तेल जमता रहता है। और जब उसकी एक पपड़ी जम जाती है और अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद वो फूल जाती है, जिससे आप बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से हल्का सा रब कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। ये आपको 4 महीने के बाद ही करना है, 4 महीने के पहले बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश ना करें। 4 महीने बाद जब वो नहीं साफ़ हो रहा, अगर तो साफ़ हो जाता तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं होता है तो हल्के तरीके से ऐसे ऐसे आप रब कर दीजिए, जिससे वो क्लीन हो जाएगा एकदम से। और एक पट्टा जो जम जाता है उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाई हूँ और आप संतुष्ट हो पाए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको मन में ऐसा डाउट है आपके मन में कि वीडियो द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आपका बच्चा है, आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारा काम है सिर्फ जानकारी देना जो कि हमारे पास है, पर आपके बच्चे को आप बेहतर समझ पाएंगे। तो और भी ज़्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग तो यूट्यूब चलाते हैं तो नॉर्मल जानकारी ही दे सकते हैं। बाकी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। थैंक यू उसके लिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।